नमस्कार। आप सभी से एक प्रार्थना और एक विनती है। माफी चाहते हुए बड़े खेद के साथ मैं आप लोगों को यह सूचित करना चाहता हूं, साथ में एक माफी की अर्जी भी लगाना चाहता हूं कि जिन लोगों को मैंने पहले बताया था कि 2 क्लासेस होंगी प्रत्येक रविवार, जो पिछले रविवार से शुरू हुआ था, तो प्रत्येक रविवार 2 क्लास समयाभाव के कारण, चूंकि जैसा आप सभी जानते होंगे मुझे कि मैं अपने प्रोफेशन में फुल टाइम जो मेरा पेशा है वो अलग है, तो मैंने केवल सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार 2 दिन मुझे मुख्यतः मिलता है। लेकिन वो भी नहीं कह सकते, शनिवार भी बहुत कम शनिवार को अवकाश ले पाता हूं मैं अपने कार्यस्थल से। रविवार ही कह सकते हैं। तो पिछले दिनों जैसा मैंने देखा समय नहीं निकल पाता है, तो हमने यह निर्णय लिया है कि केवल एक क्लास, प्रत्येक रविवार केवल एक ही क्लास होंगे। अब जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का साझा क्लास होगा। जो ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं वो यहां मौजूद होंगे, जो ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं वो जो भी जहां से हैं वो वहां से जुड़ेंगे हमारे साथ। एक ही क्लास मेरा चलेगा जो ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, और एक म्यूजिक का क्लास, जैसे पिछले रविवार म्यूजिक का क्लास चला, जो हारमोनियम सिखाने का क्लास है वो पिछले रविवार को हुआ, तो अल्टरनेट एक रविवार के अंतराल पे, एक रविवार यदि वोकल होता है तो एक रविवार इंस्ट्रूमेंटल होगा। जैसे एक रविवार को हमने हारमोनियम का क्लास लगाया तो अगले रविवार को संगीत का क्लास होगा, गायकी का क्लास होगा, वोकल का क्लास होगा। तो पिछले रविवार को जैसा आप लोगों ने देखा, आप लोगों की बहुत सारी सराहनाएं मिली। किसी ने तो व्यक्तिगत कॉल करके भी सराहना दिया, पुनः मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। और कुछ लोग जो इंडिया के बाहर से जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोगों का मैसेज आया इंडिया से के बाहर से जुड़ना चाहते हैं, उनको कुछ असुविधा हुई जो नहीं जुड़ पाए किसी कारण से। तो मैं बताऊंगा कि इस तकनीकी सहायता में मैं अपने आप को बिल्कुल अधूरा मानता हूं कि मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, मुझे कुछ तकनीकी जानकारी नहीं है। आप लोगों के कुछ सहायता से, यहाँ उपस्थित जो कुछ इच्छुक सीखने वाले हैं, इनकी सहायता से मैं आप लोगों तक कैसे पहुंच पाता हूं, यही मेरे लिए बड़ा भारी हो पाता है। तो मैं इसमें कुछ सहायता नहीं कर पाऊंगा। जो जहां से जुड़ना चाहते हो इस लिंक के माध्यम से जुड़ें। यदि इस लिंक के जुड़ने में कोई समस्या आ रही होगी तो आप बताएंगे, तो मैं जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं इनसे मैं साझा करके उसको सही करने का कार्य मैं प्रयास कर सकता हूं। ठीक है, अब बाकी मेरी अपनी कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम को बोलूं कि एक बार उनको किया जाए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं बाहर से जुड़ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन आप लोग अपने लेवल पे उस चीज को सुधारने की कोशिश करें, मैं माफी के साथ ये प्रार्थना करूंगा। तो पिछले रविवार को हमारा इंस्ट्रूमेंटल क्लास हुआ, हारमोनियम का क्लास हुआ। तो इस तरह से इस रविवार को केवल वोकल का क्लास होगा, गायकी का क्लास होगा। फिर अगले रविवार को हम हारमोनियम का क्लास लेंगे, उसके अगले रविवार फिर वोकल का क्लास होगा। तो एक क्लास हारमोनियम का इंस्ट्रूमेंटल, एक क्लास वोकल का गायकी का क्लास होगा। प्रत्येक रविवार केवल एक ही क्लास होगा, अल्टरनेट होगा, अंतराल में होगा। और यह जो एक क्लास होगा यह भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही एक साथ होगा, सम्मिलित क्लास होगा, संयुक्त क्लास होगा। मुझे आशा है, ऐसा लगता है कि आप लोग अब इस चीज से स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि क्लासेस कब, कहां और कैसे होना है।
तो आइए अब मैं वोकल का क्लास, गायकी का क्लास अब शुरू करने जा रहा हूं। इसमें जो यहां उपस्थित है वो लोग अपने घर पर जाकर रियाज करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, जब तक आप रियाज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यह संगीत बहुत साधना की चीज है और साधना में समय देना आवश्यक है। अगर आपने समय नहीं दिया तो यह व्यर्थ है इतना समय भी खराब करना, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आप यहाँ जो उपस्थित सज्जन हैं, ये आप केवल देंगे, श्रवण करेंगे, सुनेंगे और अपने मन और कानों के संयुक्त प्रयास से इसको अंदर डालने की कोशिश करेंगे और अपने घर जाकर इसका रियाज जरूर करेंगे। और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोगों से बता दूं कि किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आती हो गायकी से या इंस्ट्रूमेंटल का किसी भी तरह का, अगर आपको कोई त्रुटि लग रहा हो, कोई चीज समझ नहीं आया हो, कोई स्पष्टीकरण चाहिए, कोई डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर डाल सकते हैं, आप फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके, जो भी हमारा सोशल मीडिया आप लोगों के रीच में है उसमें जाकर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं और कोशिश होगी कि मैं अतिशीघ्र आपकी समस्याओं का समाधान या जवाब दे सकूं। जो भी त्रुटि होगी, अगर वह मेरे लेवल पे होगी या फिर आपकी जानकारी क्या पे होगी, जो कुछ भी आप नोटिस करेंगे मेरे से साझा करेंगे, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये मत समझिए कि आप दूर हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ ऐसे लोग जिनको और भी कुछ किसी कारण से स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्तिगत भी अगर जुड़ना चाहेंगे कि किसी व्यक्तिगत इस चीज के लिए कि कोई त्रुटि आई है जो हम नहीं समझ पाए हैं, तो वीकडेज में कभी भी वो हमें मैसेज करके, जितने भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे अपना मैसेज करके आप डालेंगे। हो सकता है अगर मैं ऑफलाइन बिना वीडियोलाइज, बिना वीडियो ऑन किए, बिना आपके साथ साक्षात्कार हुए मैं उसको अगर समाधान दे पाया तो दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो मैं स्पेशल आपके लिए ऑनलाइन आऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मेरी भरसक कोशिश होगी कि आप अगर हारमोनियम सीखना चाहते हैं या गायकी सीखना चाहते हैं, तो मेरी जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, वो हूबहू आप तक पहुंचाने का यह प्रयास रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो इसी के साथ हम अपने आज गायकी का, वोकल का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप आइए, आप हमारे साथ संगीत करेंगे, सुनेंगे। और इनिशियल क्लास, जैसे वोकल में आज पहला दिन है, यह इसमें वोकल के इंट्रोडक्शन से, परिचय से, क्योंकि किसी भी चीज के परिचय से आपका प्रारंभिक स्पष्टीकरण हो जाता है कि यह क्या है, और वह थ्रू आउट चलता है। पूरा चीज, किसी भी वस्तु हो, किसी भी लेख हो, किसी भी कोई भी कार्य हो, उसके परिचय मात्र से आप अपने आप मस्तिष्क में उसको बिठा सकते हैं, इसकी रूपरेखा क्या है। तो वोकल, गायकी, भारतीय संगीत में ये जो गायकी है वह मुख्यतः 7 थाट में बटा हुआ है। जो लोग हारमोनियम क्लास में थे उनको पटरियों की जानकारी देते समय मैंने सरगम के बारे में बताया था, लेकिन वोकल क्लास में जो लोग अभी हैं, जिन्होंने हारमोनियम क्लास में जो नहीं थे या जिन्होंने ऑनलाइन नहीं देखा है, यहाँ बैठे हैं, तो मैं वोकल की क्लास में फिर से पुनः मैं पहले सरगम के बारे में बता दूं कि 7 स्वरों से संगीत बना है। सा रे गा मा पा ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये 7 स्वर है। इन 7 स्वर से ही पूरी दुनिया का संगीत है। सा सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, सा
सा सा। इन 7 स्वर में पूरा संगीत है। दुनिया का जितना कुछ आप जो गायकी की शैली में सुनते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से जुड़ा हुआ हो, वो केवल और केवल इन्हीं 7 स्वरों में समाहित है, इन्हीं 7 स्वरों के अंतर्गत आता है। इन 7 स्वरों को मिलाकर जो भारतीय संगीत है, भारतीय संगीत की पद्धति में इन 7 स्वरों को मिलाकर इन 7 स्वरों से 10 थाट बनाया गया। क्या बनाया गया? 10 थाट। ये 10 थाट जो हैं, इन 10 थाट में जितनी विधा, जितनी शैली भारतीय संगीत की है, ये सब इन 10 थाट के गायकी शैली पे ही है। इन 10 थाट के अलग अलग राग हैं। एक थाट में बहुत सारे राग हैं, फिर दूसरे थाट में, प्रत्येक थाट के अलग अलग राग हैं। और राग से संगीत, अलग अलग जो गायकी विधा है, इसमें राग के आधार पे संगीत बनता है। जब हम संगीत बनाते हैं, लाइट म्यूजिक में जब हम आते हैं, लाइट संगीत गाते हैं, जो फिल्मी सॉन्ग्स आप सुनते हैं, गाते हैं, जो शुद्ध चीज होती है वो तो केवल शुद्ध राग पे आधारित होता है। जो ये राग है, जो शुद्ध गायकी शैली, जिसको आप देखेंगे शास्त्रीय संगीत में जब आप जाएंगे तो शुद्ध राग पे आधारित होता है वो। लेकिन जब आप लाइट म्यूजिक में आएंगे, जब आप फिल्मी संगीत पे आएंगे, तो वो शुद्ध राग पर नहीं बनाया जा सकता। तो उसके लिए 2, 3, 4 राग की को एक साथ समाहित करके फिर ये बनाया जाता है, ताकि आप लोगों तक अट्रैक्टिव लगे, अच्छा कंपीने लगे। जो बहुत चीज, जो कि शास्त्रीय संगीत की कसौटी है, तो वो राग चीज पे, तो उस पे जो मन से लीनता के साथ, एक मेडिटेशन के साथ तो संगीत को श्रवण किया जा सकता है। लेकिन झूमना हो, कुछ अंकित होना हो, तो वो इसलिए आजकल ये मॉडर्न संगीत ने उन चीजों का बागडोर ले लिया है। तो उनमें ये सारा मिक्स राग को घुमाकर, राग से कई राग को एक साथ मिलाकर फिर वो बनाया जाता है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है? अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो बताते चलेंगे, बाद में मैं देख करके उसका उत्तर देता रहूंगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट चीज आता है तो, चूंकि हमारे पास ऐसी टीम नहीं है कि आपको ऑन स्पॉट कोई आंसर दे सके, क्योंकि मैं ही यहां से आपको बताकर आपके साथ क्लास लेकर जब जाऊंगा तो मैं ही देखूंगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज, किनकी क्या क्वेरीज रही है, किनका क्या त्रुटि रहा है, किनको क्या जानना है, वो उसका उत्तर मैं ही दे पाऊंगा। ठीक है, तो आइए, अब मैंने राग के बारे में बताया। अब जो 10 थाट है, यहां से हमारा अब वोकल का क्लास शुरू होगा। 7 स्वर मैंने बताया। स्वर कौन कौन सा है? 7 स्वर। ये 7 स्वर हैं। इन्हीं 7 स्वर पे को मिलाकर 10 थाट बनते हैं। वैसे मेरी जानकारी में 10 थाट है, जहां तक मैं जानता हूं भारतीय संगीत में 10 थाट है। और अगर होगा भी तो इससे बाहर कोई एक आधा हो, अगर छूटता हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, मुख्यतः 10 थाट ही होते हैं
भारतीय संगीत में। वो 10 थाट कौन कौन सा है? ये 10 थाट कौन कौन से हैं? ये मैं पहले आपको 10 थाट बताऊंगा। आज के क्लास में ये 10 थाट की जानकारी दी जाएगी आपको। 10 थाट पे में से किसी एक थाट पे किसी एक राग का परिचय, अभी हम थाट का परिचय देने जा रहे हैं। उसके बाद अगर समय बचेगा इस क्लास का, जैसा कि मैंने बताया है 1 घंटे का पूरा क्लास है, जिसमें 50 मिनट का ऑपरेशनल क्लास होता है, फिर एक्टिव क्लास होता है। तो समय अगर बचता है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि एक क्लास में मैं क्या क्या चीज बता दूंगा, और थोड़ा मैं डेप्थ में और डीपली किसी भी चीज को समझाता बताता हूँ जो मेरी योग्यता क्षमता है। जैसे मैंने बताया आपको कि आप तक कोशिश रहेगी कि हूबहू पहुंचाने की, तो इसमें मैं थोड़ा डेप्थ में चला जाता हूँ, थोड़ी समय लगता है। तो इसमें आपको मैं पहले बताऊं कि ये जो हमारा थाट है, तो पहला थाट है बिलावल। जो ये हमारा बिलावल थाट है, इससे पहले मैं एक बार और क्लियर कर दूं, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट की क्लास में हमने जो हारमोनियम की क्लास हुआ था उसमें क्लियर किया था कि ये जो 7 स्वर है, इनके 5 सहयोगी स्वर भी हैं। तो ये सहयोगी स्वर भी हैं, जिनको मिलाकर 12 स्वर होते हैं। तो 7 और 5 12, और ये 12 स्वर से संगीत है, जिसको सहयोगी स्वर कहते हैं। इसलिए मुख्यतः 7 स्वर कहा जाता है, और 5 सहयोगी स्वर है, इसलिए 7 सा रे ग म प ध नि सा। तो इनमें 7 में जैसे मैंने बताया था, पुनः मैं, चूंकि बहुत लोग वोकल की क्लास में जो पहली बार हैं या वोकल के क्लास में जो इसको जानते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि गायकी में बहुत मुख्य भूमिका होता है इनका शुद्ध और कोमल स्वर का। रे ग ध नि, रे ग ध नि, ये जो 4 स्वर हैं, इन 4 स्वर का शुद्ध और कोमल होता है। क्या होता है? रे ग ध नि, रे ग ध नि, जो ये 4 स्वर हैं, इनमें कोमल और शुद्ध दोनों स्वर होता है। सा और प, सा और प एक ही होता है। सा और प में शुद्ध स्वर ही होता है, केवल शुद्ध स्वर होता है, इसमें कोई कोमल स्वर नहीं होता है। तो क्या देखा हमने? रे ग ध नि में क्या होता है? कोमल स्वर होता है। प केवल शुद्ध होता है, सा केवल शुद्ध होता है, सा और प में कोई कोमल स्वर नहीं होता है। अब कौन सा बच गया? एक बच गया म। तो म में शुद्ध स्वर भी होता है, म शुद्ध है, और म का क्या होता है? तीव्र स्वर। म में क्या होता है? तीव्र स्वर होता है। तो म का एक शुद्ध स्वर है और म का एक तीव्र स्वर है। तो रे ग ध नि ये 4 कोमल और म का एक तीव्र म जब लगाते हैं तो ये 5 सहयोगी स्वर होता है, और इस 5 सहयोगी स्वर और 7 शुद्ध स्वर से हमारा पूरा संगीत बनता है। तो ये जब हम यहाँ आते हैं तो आप ये देखते हैं, पहले मैं आपको ये 5 कोमल से भी परिचय करा दूं, 4 कोमल और 1 तीव्र से परिचय करा दूं, तब आगे थाट की तरफ बढ़ेंगे।
ये शुद्ध स्वर था। अब इसका हम कोमल में आते हैं। सा स्पष्टीकरण के लिए मैं एक बार और बताऊं, क्योंकि बहुत मामूली सा फर्क है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो दोनों स्वर में आपको जो दोनों स्वर के बीच में जो फर्क है वो आप ध्यान से सुनेंगे तब स्पष्ट होगा, तब आपकी समझ में आएगा। क्या देखा हमने पहले क्या देखा? पहले हमने देखा शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर क्या देखा? सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। ये शुद्ध स्वर था। कोमल क्या देखा? सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा ये शुद्ध स्वर है और रे गा धा नी ये 4 कोमल स्वर है और एक क्या रह गया? तीव्र। तीव्र क्या होता है? तीव्र क्या होता है? ग नी नो। तीव्र होता है म। तो शुद्ध म नोटिस करिए। सा 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 मा सा मा सा मा सा सा मा सा मा सा मा सा मा। नोटिस हुआ? मा ये क्या मा है? मा 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 ये शुद्ध मा है। कौन सा मा है ये है शुद्ध मा। मा 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 ये कौन सा मा है? मा मा ये क्या है? तीव्र मा है। फर्क पता चल रहा है? फर्क नोटिस कर रहे हैं आप? बोलिए बोलिए। यस। मा 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 मा। कोई फर्क नजर आ रहा है? आपको नहीं आ रहा? आप नहीं आ रहा? नहीं नोटिस किया?
कुछ लोगों को जिनको अभी पहली बार में स्पष्ट नहीं हो रहा हो, थोड़ा सा जब आप शुद्ध स्वर को जब पहचान जाएंगे पूरी तरह, तो आपका स्पष्टीकरण अपने आप हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। जिनको ऐसा लग रहा है कि बहुत फर्क नहीं समझ में आ रहा, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप शुद्ध स्वर की प्रैक्टिस कर लेंगे और जब शुद्ध स्वर की पूरी तरह पहचान आ जाएगी, तो अपने आप जो इनके सहयोगी स्वर है उनकी पहचान स्वतः हो जाएगी, बताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम यहाँ रियाज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जानते रहेंगे। तो मा 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 मा, आइए अब हम क्या करते हैं, सा सा। अब एक बार हम मा का प्रयोग करते हैं, एक बार मा का प्रयोग करते हैं हम, बाकी रे ग ध नी, सा रे ग ध नी, सा रे ग प ध नी सा शुद्ध पे हम मा का तीव्र मा का प्रयोग करते हैं। आइए, सा रे ग प ध नी सा, सा नी ध प मा रे सा, सा रे ग मा प ध नी सा, सा नी ध प मा रे सा। ये मा ग मा ग रे सा, मा ग रे सा, सा रे ग मा प ध नी सा, सा नी ध प मा ग रे सा, सा सा सा। अब इसी को अगर हम कोमल पे लेंगे तीव्र मा को, तो कैसे आएगा, सा रे ग मा प ध नी सा, सा सा नी ध प मा ग रे सा, सा रे ग मा प ध नी सा, सा नी ध प मा ग रे सा। तो इस तरह से हमने अभी देखा 7 शुद्ध स्वर और 5 कोमल एवं तीव्र स्वर, यानी 5 सहयोगी स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र, 5 सहयोगी स्वर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थाट की तरह। यहां तक हमने चीज देखा। अब आइए, अब ये थाट है। थाट जैसा मैंने बताया मुख्यतः 10 थाट होते हैं। 10 थाट में पहला थाट है बिलावल। क्या नाम है, थाट, थाट बिलावल, बिलावल थाट। बिलावल थाट क्या है, जो सभी शुद्ध स्वरों से बना हुआ थाट है, जो केवल शुद्ध स्वरों से, जो केवल शुद्ध स्वरों से निर्मित हुआ है, बना है, वह क्या है, थाट बिलावल है। जो केवल शुद्ध स्वरों से बना हुआ थाट है, वह थाट है थाट बिलावल, जिसमें केवल शुद्ध स्वर का प्रयोग हुआ है। कैसे, सा रे ग मा प ध नी सा, सा नी ध प मा ग रे सा। ठीक है, सा रे ग
नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये है शुद्ध स्वर। तो केवल शुद्ध स्वर से बना हुआ थाट है, जो राग है, जो केवल शुद्ध स्वर से निर्मित होता है। किसी भी राग में केवल शुद्ध स्वर का इस्तेमाल हो तो आप समझ जाएं कि यह कौन सा थाट है। यह थाट बिलावल है। जिस राग में केवल और केवल शुद्ध स्वर प्रयोग हुआ हो तो आप उसे बिलावल थाट प्रजाति का समझेंगे। वो कौन से थाट में है? बिलावल का है सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा। ये है थाट बिलावल। थाट बिलावल पर बहुत सारे राग हैं, अनन्य राग हैं। उन सब रागों पे अलग अलग संगीत बने हैं, अलग अलग गायकी है, अलग अलग विधा, अलग अलग शैली है। तो पहले हम थाट का परिचय कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक राग को एक एक थाट को उठाएंगे और तब सभी थाट पर कम से कम प्रत्येक थाट में हम 3-4 राग की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आगे का सिलेबस आपको शेयर कर रहा हूं कि पहले हम थाट के बारे में जान लेते हैं। थाट जानने के बाद एक राग उठाएंगे, राग बिलावल से शुरू करेंगे और प्रत्येक थाट की कम से कम हम आपसे 3-4 राग, जो भी एक थाट का होगा उस एक थाट के 3-4 राग, और 3-4 राग में हम अलग अलग संगीत देंगे, अलग अलग आरोह अवरोह ये सब बताएंगे कि आरोह अवरोह क्या होता है, अलंकार क्या होता है, आलाप क्या होता है, ये सब चीज आगे बताएंगे। और यह क्लास में चलेगा कि क्या है आलाप, क्या है अलंकार। जब हम आगे थाट के बाद जब हम राग में आएंगे, एक एक राग से आपको खुद आनंद लगने लगेगा, स्वयं आनंद लगेगा जब हम रागों पे चलेंगे। और जब एक एक राग को उठाएंगे और एक राग पर जब हम आपको थाट से परिचय कराते हुए, अब वहां पर जब हम आपको पकड़ बताएंगे, स्थाई बताएंगे, और तब जब हम आपको लेके चलेंगे राग के परिचय में, आरोह अवरोह कराएंगे, तो आप अपने आप आनंदित होकर झूमने लगेंगे। तब आपको वहां से लगेगा, अभी हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, यार अच्छी नहीं है, किसी का स्वर नहीं लग रहा, किसी को ये चीज लग रहा है, यार यार क्या ये तो क्लासरूम में बैठा के टीचिंग कर रहा है। तो जब आप राग में जब अपने आप जब सा का सा निकालेंगे और जब आपको आरोह अवरोह करा करके जब पकड़ देकर जब हम आपकी राग की तैयारी कराएंगे और जब आपसे आलाप और तान कराएंगे, जब आप आलाप और तान करेंगे और जब आपका स्वर थोड़ा सा गले में जब ऊंची चीज आएगा और जब आप चीज गाने लगेंगे, तब आपको लगेगा कि अब हुआ संगीत से परिचय। फिर तो कोई आदमी, आपके घर वाले भी क्यों ना मना कर रहे हो, जैसे समय मिलेगा आप रियाज करने बैठ जाएंगे। और मेरा दावा है आप में से कुछ लोग तो अपने कार्यालय में भी आलाप तान करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ मैं अभी एक थाट का, जैसे मैंने बताया कि थाट बिलावल, तो थाट बिलावल के बाद अगला थाट में थाट कल्याण। थाट कल्याण, कुछ लोगों की इसमें गलतफहमी है, कुछ लोग यमन भी थाट बोल देते हैं, जहां कई बार मैंने सुना है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि थाट यमन भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, थाट कल्याण है, थाट यमन नहीं है। कल्याण थाट के अंदर राग एक प्रचलित राग, कल्याण थाट का ये कह लेंगे कि रीढ़ है राग यमन, जो तो लोग सामान्यतः यमन को राग कल्याण कह लेते हैं और कुछ लोग राग यमन कल्याण बोलते हैं, कुछ लोग थाट यमन कल्याण बोलते हैं। तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं आपको कि राग
यमन है, लेकिन उसका थाट कल्याण है, थाट यमन नहीं। मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी योग्यता है, अगर कोई बड़े एक से एक पंडित है, मेरी जानकारी तो बहुत तुच्छ है, मैं तो जितना जानता हूं उतना आपसे साझा करने आया हूं। इसमें अगर कोई इस जानते होंगे, पर्टिकुलर मेरी जानकारी में यही है कि यमन राग है और वह कल्याण थाट के अंतर्गत है। तो आइए, थाट कल्याण, इनमें भी बहुत सारे राग हैं, मुख्यतः यमन है, बहुत सारे राग हैं। जब हम थाट के आगे जब चलेंगे, एक एक थाट को करेंगे, उसमें सारे, जैसे मैंने बताया, प्रत्येक राग को करेंगे, प्रत्येक राग में आरोह अवरोह से शुरू करेंगे और उसमें आलाप तान करेंगे, और प्रत्येक पर 2 4 5 संगीत होगा। 2 4 5 संगीत की जब हम आपको रियाज करने के लिए भेजेंगे, जब आएंगे और आप अपने मोबाइल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके जब आप अपने सुर को खुद सुनेंगे, तब मन ही मन आप, जब आपके अंदर की वो प्रेरणा जगेगी कि हाँ, मैं क्या गाता था। मैं तो कहता हूं कि अभी आप अपने गायकी में जैसा भी गाते हो कुछ रिकॉर्ड कर लें, ताकि उन दिनों रियाज के समय में जब आप पुराना और नया देखें तो कंपैरिजन करने के लिए आपका स्वर मिले। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि आप अपने स्वर में आज ही जाकर घर पर, और आज ही अपने पास अपने स्वर में जैसा भी आपकी अपनी गायकी शैली है उसमें आप रियाज करें। और जब आप एक राग कर लेंगे, उस राग पर अगर जो भी 1 2 गाना आपसे करवाया जाएगा, तो जो भी हम करवाते हैं उस पर आप कंपैरिजन करके देखेंगे कि आप पहले कर रहे थे और अब कर रहे हैं, क्या फर्क आ रहा है। तो थाट कल्याण, थाट कल्याण में सभी स्वर शुद्ध है। थाट कल्याण में क्या है? सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं, केवल मां तीव्र लगता है। राग कल्याण में, राग कल्याण में सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं, केवल मां तीव्र लगाया जाता है। क्या बोला मैंने? कि राग थाट कल्याण में सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं, केवल मां तीव्र लगाया जाता है। क्या परिचय है? कि सभी स्वर शुद्ध और मां तीव्र लगे, उसे थाट कल्याण कहते हैं। इस थाट पर आधारित जितने राग होंगे, अब आपको पता चल गया कि यदि आप थाट कल्याण की बात कर रहे हैं तो आपके मन में बैठ जाना चाहिए कि इसमें अब किस किस स्वर का प्रयोग होना है। तो इसमें अब आपके मस्तिष्क में ये बैठ जाए कि जैसे ही राग ये थाट कल्याण की बात हो, तो अब आप क्या क्लियर हो गया? क्या होगा कि अब इसमें किसी भी शुद्ध स्वर का, कोमल स्वर का प्रयोग नहीं है। जैसे ही थाट कल्याण की बात आई, इसमें किसी भी कोमल स्वर का प्रयोग नहीं होता है, इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं, मां तीव्र होता है, उसी थाट कल्याण कहते हैं। थाट कल्याण पर चाहे जितने भी राग की आप प्रैक्टिस करें, गायकी करें, आरोह अवरोह करें, आलाप तान करें, सभी में आपके दिमाग में अब क्या आएगा? जैसे कि त्रुटि क्या आएगा? अब इसमें हमें किसी भी कोमल स्वर का उपयोग नहीं करना है, सभी स्वर शुद्ध होंगे, मां केवल तीव्र होंगे। आइए करते हैं सा रे ग म प द नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प द नि सा, सा नि ध प म
प द नी सा। क्या? सा रे ग म प द नी सा। एक बार और। सा रे ग म प द नी सा। उल्टा चलो। सा नी द प म, सा नी द प म ग रे सा। क्लियर? जितना आप क्लियर होके जाएंगे मुझे उतनी संतुष्टि होती जाएगी, और जितनी मुझे संतुष्टि होती जाएगी आपको आनंद आता है। मेरा उद्देश्य आप तक मेरी अपनी संगीत की जानकारी को हूबहू पहुंचा देने का है बस। और मैं अगर इसमें अपने आप को सफल होता हुआ दिखूंगा तो आपसे दोगुना आनंद मुझे आएगा। सा रे ग म प द नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। आइए, ये क्या था? ये है राग बिलावल। ये राग था, ये क्या है? मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि आपका ध्यान किधर है। अब आप बिल्कुल खींचे हुए। तो ये हम बात कर रहे थे ठाट कल्याण की। अब तीसरा ठाट आता है। तीसरे नंबर का ठाट कौन सा आता है? तीसरे नंबर का ठाट आता है खमाज। तीसरे नंबर में ठाट आता है खमाज। तो ये खमाज था। ये खमाज ठाट जो आता है, ये खमाज ठाट जो खमाज ठाट है, इसमें आप एक याद कर लें कि खमाज जो है, ये खमाज ठाट में सभी स्वर शुद्ध होता है। 7 स्वर में 6 स्वर शुद्ध होता है। क्या? केवल सा रे ग म प ध सा, सा रे ग म प ध सा, ये होता है शुद्ध, और केवल नी होता है कोमल। ठाट खमाज में क्या होता है? सा रे ग म प ध सा, ये 6 स्वर होता है शुद्ध, और नी होता है कोमल। खमाज में क्या होता है? सा रे ग म प ध नी सा, सा नी द प म ग रे सा। ठाट खमाज में क्या होता है? केवल नी कोमल होता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगाए जाते हैं। नी 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 नी। अब थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं बताऊं, शुद्ध नी क्या है? नी 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 स्पष्ट हुआ? ये मैं इसलिए इतना कराता हूं ताकि मुझे संतुष्टि हो कि आपको हूबहू
मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आप तक हूबहू पहुंचा दिया। नी 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 सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो थाट खमाज में क्या होता है? थाट खमाज में सभी स्वर शुद्ध होते हैं, सभी स्वर शुद्ध होते हैं, केवल नी कोमल होता है। नी 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 धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा नी 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 धा नी धा नी धा नी धा नी 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 सा 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 नी सा नी सा नी धा सा नी धा सा नी धा 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 नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये था क्या? ये था राग ये थाट खमाज। अब मैं आप लोगों से इसे बताता हूं कि थाट से परिचय कराना, ये 3 थाट में हमारा ये आज का क्लास चला गया। और आज की क्लास का जो मुख्य चीज है, मैं आपको कुछ टास्क भी देना चाहता हूं ताकि आप 1 सप्ताह तक जब चीज करें, आप रियाज करें, क्योंकि उसमें ही आनंद आएगा जब तक आप स्वयं से नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं ये सोचता हूं कि बाकी का थाट फिर हम आगे क्लास में लेंगे, क्योंकि आपको मनोरंजक भी देना है ये क्लास, ताकि आप बहुत ज्यादा बोर ना हो। तो इसमें हमने आपको जो अभी तक ये थाट दिया, तो 3 थाट हमने लिया। क्रमशः आगे की क्लासेस में हम थाट लेते रहेंगे, लेकिन बीच में हम एक थाट से परिचय करा के एक थाट से हम आगे उठाते रहेंगे, ताकि आपको कुछ टास्क दे सकूं। तो आइए मैं आपके लिए चीज आता हूं। 3 थाट हमने आज किया, बिलावल, कल्याण और खमाज। अब इसके साथ में अब मैं आपको इसे बता दूं, आगे का जो थाट है हमारा वो रहेगा काफी, भैरव, भैरवी, असावरी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। इतने थाट हम करेंगे। इन सभी थाट पे जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रत्येक थाट पे बहुत सारे राग हैं, और आपको पता ही है कि सभी गाने राग पे आधारित ही होते हैं, चाहे वो सिंगल राग पे हो या मल्टीपल राग पे हो। एक राग पे आधारित हो वो ज्यादातर शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होता है, बाकी जितने भी संगीत बनते हैं वो बिना स्वर के बिना राग के बनेंगे नहीं। इसलिए ये जानना आपको जरूरी है, जिससे होगा है। तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। 3 हमने आज थाट किया, थाट बिलावल, थाट कल्याण और थाट खमाज। आगे का थाट जो है हमारा काफी, भैरव, भैरवी, असावरी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। ये इतने राग हम आगे करेंगे, थाट करेंगे। और फिर हम तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा थाट क्या था? थाट बिलावल था। तो थाट बिलावल के लिए अब आप लोग ध्यान दें मेरी तरफ। अब तक तो मैंने गाया है, अब आपके गाने की बारी है। अब आप गाएंगे और मैं सुना करूंगा, क्योंकि आपको गवाने की मेरी जिम्मेवारी है।
ये मेरा वादा है। चलिए आप बताइए राग बिलावल में पहला स्वर से हम क्या करते हैं? अब हम जो बिलावल थाट था हमारा, बड़ी आसानी के लिए आप लोगों को चुटकुले में समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले राग बिलावल पर थाट बिलावल पर राग बिलावल को उठाते हैं। क्या ठीक है? हम पहला थाट बिलावल को उठाते हैं और थाट बिलावल से क्या करते हैं? राग बिलावल उठाते हैं। क्या करेंगे? राग बिलावल उठाएंगे। राग बिलावल बड़ा इजी हो जाएगा, बड़ी आसानी से। देखिए ये भाई साहब तो हंसने लग गए हैं। चलो गुड गुड, बहुत बढ़िया। अरे आप जैसा अच्छा सीखने वाला है तब मैं अच्छा सिखाने वाला हूं। आप जैसा अच्छा सीखने वाला नहीं होता तो मैं अच्छा सिखाने वाला कैसे बनता। मानता आपकी भी है कि आप अच्छे सीखने वाले हैं। राग बिलावल। अब आपको जो मैं ये राग बताने जा रहा हूं, ये आपको बिना किसी की परवाह किए हुए पागल समझ लें या संगीत का दीवाना समझ लें, आपको ये रियाज करना है। और आपको क्या करना है? बजाना बिल्कुल भी नहीं है हारमोनियम जी, बजाना बिल्कुल भी नहीं है हारमोनियम जी। केवल अपने गले से रियाज करना है, केवल अपने गले से रियाज करना है। क्या समझे जी? बोलो जी क्या समझे जी? आपको अपने गले से रियाज करना है और स्वर लेने के लिए क्या करना है? अपनी हारमोनियम की बटरी। ठीक है? अब मैं आपको जानकारी के लिए चीज बता दूं थोड़ा सा, अगर मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन अगर आपको ये चीज दिखाएं यहां, तो अब यहां पर मैं ये जो आपके हैं, ये आपके सा और पा, जिसको भी आप सा मानते हो पा मानते हो, यहां से सा और पा की आपको क्या करना है? इसको हटा देना है। ठीक है? आपके हारमोनियम में आपने क्या किया? यहां से हटा दिया। एक मिनट रुकिए, अब पहले इनको ऑनलाइन के लिए मैंने ये फोकस किया है, ऑनलाइन दिखा देता हूं, फिर आपके लिए तो आप यहां से देख लेंगे, आपको मैं बता दूंगा। पा है यहां, तो क्या करना है आपने ये दोनों सा और पा के यहां से ये कमानी को, इनके कमानी को यहां से हटा दिया। ठीक है? अब क्या किया? क्लियर है? सा और पा, तो सा और पा के यहां से कमानी को आपने यहां से हटाया, और सा और पा के कमानी को हटाकर अब आप क्या करते हैं? आइए ये देखिए। ठीक है? अब आइए, अब क्या करें? आपने ये करना है सा
और रे से फिर आप एक चलेंगे रेल की तरह, एक बराबर अंतराल से सा पर आपने रुकना है और उसके बाद एक बराबर अंतराल से फिर आप चलेंगे, ठीक है। और यहां से सा सा सा, एक बराबर अंतराल से आप आगे चलेंगे, सा पर रुकेंगे और फिर ऊपर की सा पर, यहां दोनों सा पर आपने रुकना है और बीच में एक बराबर अंतराल चलना है। सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा अब आपको ज्यादा चीज हो, कठिनाई हो, तो आप प पर, चूंकि आप नए हैं, अगर किसी के पास तानपुरा हो, तानपुरे की म्यूजिक आप सा पे सेट करके वे चीज अपने स्किल से ले सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि केवल बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सहायता से स्वर साधना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप ये जो सा की तीव्रता है ये सा तक आप नहीं आ पाएंगे। सा सा तो आप क्या होगा, आगे पीछे खिसकेंगे। इसके लिए एक या मेजर, ये क्या बोलेंगे उसको, एक इनिशियल स्टेज है कि आप कहीं ना कहीं तो आपको एक पैमाना देना पड़ेगा, एक मेजरमेंट देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने ये चीज यहां से कि ताकि आप वहां से उठ रहे हैं और इससे क्या होता है कि बीच से आपको पता भी चलता रहेगा किस अंतराल से कहां अंतराल तक जाना है। तो सा से अगले ऊपर सा तक की दूरी जो है वहां तक आपको एक मेजर देने के लिए, एक पैमाना मेजरमेंट देने के लिए यह इसकी आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ सा देंगे और यहाँ चलेंगे। अगर पा से आपको हो सकता है कुछ लोगों को कठिनाई हो रही हो, क्योंकि ऊंचा ऊपर उठ जाता है, तो केवल सा खोल करके भी पा को ना हटाएं कमानी, सा की कमानी हटाकर सा 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 सा, तो सा सा तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, सा रे गा मा पा धा नी सा जो मैंने बताया, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसकी प्रैक्टिस करके अब आपको अगले क्लास से पहले, जब आप पूरी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको लगे कि अब आप पूरी तरह तैयार हो गए हैं, पहले अपनी रिकॉर्डिंग को करें, रिकॉर्डिंग करके सुन लें और फाइनल प्रैक्टिस आप मुझे भेजेंगे। मैं यहां आपके प्रत्येक एक का मैं यहां जो भी आपके प्रैक्टिकल सबमिट होंगे वो मैं उसको देखूंगा, चेक करूंगा और उसको करने के एक व्यक्ति की कहां कहां क्या त्रुटि रही है, कहां क्या कमी रही, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या कमी रही, किस वजह से रही, उसको कैसे आगे सुधारना है, ऐसे किस प्रैक्टिस से रियाज करना है, वो मैं आपको सुधार कर दूंगा, बताऊंगा और फिर आगे की क्लास चलेगी। ठीक है, तो अब क्या रहा, ध्यान दें कि क्या करना है, थाट बिलावल के राग बिलावल पर जितने स्वर लगते हैं, यानी ये सभी शुद्ध स्वर जो लगते हैं, उन सभी शुद्ध स्वर की प्रैक्टिस करनी है आपने और कुछ नहीं करना है। शुद्ध स्वर की ये राग बिलावल, थाट बिलावल के राग बिलावल पर जो ये शुद्ध स्वर हैं, इन स्वर की सरगम की प्रैक्टिस करनी है, केवल सरगम की प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना। मैंने जैसे पहले भी कहा था, आप मुझे कुछ समय निकाल कर ध्यान केंद्रित करके समर्पित होकर के आप दें और संगीत सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है। सास सरगम
सा रे गा मा प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये आपको क्या करना है, थाट बिलावल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, थाट बिलावल की राग बिलावल पर आधारित ये आपके आरोह, इसको आप ना आरोह अवरोह बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है कि आगे मैं आरोह अवरोह के बारे में बताऊंगा, लाभदान के बारे में बताऊंगा, लेकिन यही बोलते हैं आरोह अवरोह। तो ये आरोह और अवरोह करना है। सा सा रे ग म प ध नी सा, सा नी द प म ग रे सा। ये आरोह था और ये अवरोह था। सा रे ग म प ध नी सा, आरोह हो गया। और अवरोह सा नी द प म ग रे सा। तो आरोह अवरोह हमने आपको यहाँ पर ये आरोह अवरोह करा दिया। और इस आरोह अवरोह की प्रैक्टिस करके, जैसा कि मैंने बताया, पुनः ध्यान से सुन ले सभी आदमी, आप लोगों को भी करके लाना है, ये ध्यान रखें। आप लोगों को भी सबमिट ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लोगों को सबमिशन ऑनलाइन ही देना है। यह ध्यान रखिए कि कभी कोई आके बेल बजा के कहे कि हमें ऑफलाइन सबमिशन देना है, नो परमिशन। आपने सबमिशन ऑनलाइन ही देना है। पहले ईमानदारी से अपनी प्रैक्टिस करनी है, बार बार श्रवण करना है, बार बार सुनना है, और कुछ नहीं हुआ, घर में यार दोस्त बच्ची बीबी जो भी हो उनको एक दो बार सुनाएं, और जब बहुत अच्छा लगे कि अब इस बहुत अच्छा आपके अपने लेवल से हो गया है, तब वो कॉपी मुझे भेजें। अगली क्लास से पहले हमारे पास वो आपकी रिकॉर्डिंग आ जाना चाहिए। वो रिकॉर्डिंग आने से इतना समय जरूर दें ताकि मैं भी उसको ध्यान से उस रिकॉर्डिंग को देख करके एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक व्यक्ति का अलग अलग आकलन करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं, किनकी कौन सी कमी, कौन सी त्रुटि रही है, और उसको सुधरवाने का प्रयास कर सकूं। तो आप थोड़ा समय देकर भेजेंगे तो मुझे भी पार्टिकुलरली एक एक रिकॉर्डिंग को एक एक व्यक्ति के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो मैं ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ऐसा नहीं कि आपने 4 बार किया और भेज दिया। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, आपके घर में जो भी इष्ट मित्र, भाई बंधु, बच्चे बीबी जो भी हो, उनको भी एक बार संभव हो तो सुना दे। अगर उन्होंने भी कह दिया कि हाँ अब ये प्रेजेंटेबल हो गया है, प्रेजेंट करने के लायक है, तो आप सबमिशन दें, और मैं फिर उसको देखकर आपको एक एक व्यक्ति की एक एक रिकॉर्डिंग का आकलन करके उसमें जो भी कमी त्रुटि होगी मैं चीज करूंगा। और पहले भी मैंने बताया है, अब भी पुनः मैं बताता हूं कि क्या बीच में अगर किसी तरह की कोई आपको लगता है कि कोई सहायता की आवश्यकता है, आप मुझे जितने सोशल आपकी सोर्सेज हैं हमारे कम्युनिकेशंस के और कॉन्टैक्ट्स के, आप उस माध्यम से आप हमें संपर्क करके ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचकर आपकी इस त्रुटि को दूर करें, इस कमी को दूर करें। तो इसी के साथ अब मैं पुनः ये बता दूं कि अब हमारा हारमोनियम का क्लास अल्टरनेट डे वोकल, अल्टरनेट डे इंस्ट्रूमेंटल होगा। एक रविवार को वोकल होगा, एक रविवार को इंस्ट्रूमेंटल होगा, यानी एक रविवार को हम गायकी सीखेंगे, एक रविवार को हम हारमोनियम सीखेंगे। तो इससे पहले जो वोकल वाले हैं उनके लिए वो अपने समय से दे सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल वाले हैं अपने इस शेड्यूल से दे सकते हैं। तो अगला क्लास मेरा फिर अगला रविवार हारमोनियम का क्लास होगा, फिर उससे अगला वोकल का क्लास होगा। अब आप लोग अगर फीडबैक देंगे कि मेरा ये क्लास कैसा लगा, तो शायद मेरे सिखाने का जज्बा और मेरा जो ये लगाव है ये शायद दुगुना हो सके, या मेरी भी कोई कमी हो तो उसको भी मैं सुधार सकूं। तो आप लोगों से ये भी एक आमंत्रण है, एक प्रार्थना है कि आप मुझे कैसा रहा, मेरा सिखाना कैसा रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले दिन मैंने हारमोनियम का अपने जीवन का पहला क्लास लिया था, आज मैंने वोकल का अपने जीवन का पहला क्लास लिया है। तो इसलिए मुझे ये भी अपेक्षा रहती है आप लोगों से कि आप मुझे मार्गदर्शन दे, बताएं। क्योंकि मेरा पेशा प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, मैं इसमें पार्ट टाइमर हूँ और मैं केवल रविवार इसी से मुखातिब हो पाता हूँ। तो आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और साथ के साथ मुझे सुधार कर फिर उसको आप लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा होगी कि जो कमी रही है उसको मैं दूर करके आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोगों तक आऊं। तो जितने हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए थे, ऑफलाइन जुड़े हुए वाले लोगों को तो देख ही रहे हैं वो क्या व्यवस्था हमारा यहाँ है, बाकी जुड़े हुए हैं तो आप आए, जुड़े, देखें, अच्छा लगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ाएं।
सुना। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप अगर इस तरह से प्यार देकर नहीं जुड़ेंगे तो शायद पहले इंस्ट्रूमेंटल क्लास के बाद ही दूसरे वोकल क्लास से मेरा मनोबल गिर जाता। आप लोगों ने जो कुछ यहाँ उपस्थित होकर जैसे आपने ये सहयोग देकर ये हमारे मनोबल बढ़ाया है, हमारी हौसला अफजाई की है, इसके लिए आप लोगों का आभार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।